कहते हैं कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1896, 1897, 1899। 99 होगा ना बच्चों? 7 का आंसर बताइएगा। जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ था? जीवनानंद दास जी का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, यानी 99 में हुआ था। मुझे याद था। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा मिली है? कौन सी कविता को रविंद्रोत्तर युग की सबसे सर्वश्रेष्ठ कविता कहा गया है? तो कहते हैं वनलता सेन को। कहते हैं लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है? तो मेरे बच्चे इसको इसको जो भाषांतरित करने वाले हैं वो है प्रयाग शुक्ल। कौन है? प्रयाग शुक्ल। और बच्चों इसके बाद वाली जो कविता है ना, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, उसको भाषांतरित किसने किया है? मेरे बिना तुम प्रभु को धर्मवीर भारती ने किया है। याद रखिएगा। बंगाल है ना, बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक कौन है? तो बच्चों याद रखिएगा वो कौन है? जीवनानंद दास जी हैं। कहते हैं कि किस कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से है ना उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है? तो लौट कर आऊंगा फिर कविता में। कहते हैं जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं प्रचलित कवि हैं? तो बच्चों याद रखिएगा बंगला भाषा के। ऑप्शन नंबर डी। वनलता सेन के कवि कौन है? तो बच्चों वनलता सेन किसकी रचना है? तो वनलता सेन जीवनानंद दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है कवि अगले जन्म में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि अगले जन्म में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? अबाबिल पक्षी, कौवा या हंस? सब कुछ बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। कहते हैं लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहां लौटने की बात करते हैं? तो कवि मेरे बच्चे बंगाल में लौटने की बात करते हैं। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? अनुवादक का नाम है बच्चों प्रयाग शुक्ल, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कहते हैं निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार कब मिला है? कब इन्हें श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला है? तो मेरे बच्चे कहते हैं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला है वर्ष 1952 ईस्वी में। कहते हैं जीवनानंद दास के जीवन काल में कितने काव्य संकलन